लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। याद रखिए, इहराम पहनने से लेकर हर जगह यही तलबिया पढ़ते रहना है। अरफात से हम मुज़दलिफा आए, यही तलबिया पढ़ेंगे। मुज़दलिफा से हम मीना पे अपने खेमे में आएंगे, यही तलबिया पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम बार बार ये तलबिया को दोहराते रहेंगे। हर वक्त सो के उठेंगे तो तलबिया पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक बड़ा शैतान को कंकड़ मारेंगे तलबिया बंद। ठीक, कब से कब तक? इहराम पहना उस वक्त से लेकर शैतान को कंकड़ मारने। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, कैसे वहां कंकड़ मारेंगे? जमरे के पास जाएंगे, मालूम कर लेंगे कि बड़ा शैतान कौन है। याद रखिए, बड़े शैतान को आज कंकड़ मारनी है, सिर्फ और सिर्फ बड़े शैतान को। वहां बड़ा छोटा लिखा हुआ रहेगा, मालूम कर लीजिएगा। बड़े शैतान को कंकड़ मारनी है। और कंकड़ मारते वक्त कम से कम 5 हाथ की दूरी इख्तियार कीजिएगा। वैसे अमूमन 5 हाथ की दूरी बनी हुई है, गोलाई में ऐसा बना दिया गया है कि आप 5 हाथ से दूर हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर ऐसे बाउंड्री कर दी गई है आप। ठीक है, मुंह जो है जमरा की तरफ मुंह करेंगे। मुंह कहां करेंगे? जमरा की तरफ, यानी बड़े शैतान की तरफ। बड़े शैतान की तरफ मुंह करेंगे। दाहिना हाथ जो आपका होगा वो मीना की तरफ होगा, मीना का मैदान जिस तरफ से आप आए हैं, और मुंह शैतान की तरफ होगा। और बायां हाथ खाने काबा की तरफ होगा। समझ में आ गई? शैतान यहाँ रहेगा, मीना इधर पड़ेगा और खाने काबा इधर। मालूम कर लिएगा, वहाँ खाने काबा की तस्वीर बनी हुई है कि इस तरफ खाने काबा है। खाने काबा उल्टे हाथ में रखेंगे, दाहिने हाथ में मीना का मैदान और मुंह शैतान की तरफ। और कंकड़ मारना है। कितनी कंकड़ियां मारनी है? 7। ठीक, तवाफ में 7 फेरे। ठीक, सही में 7, कंकड़ में 7। 7 याद रखने के लिए मैं ये बोल दिया जिंदा। 7 कंकड़ हमें मारनी है। ठीक है, 7 कंकड़ कैसे मारेंगे? वही कंकड़ में से हमको 7 का इस्तेमाल करना है, तो हम 12 ले लिए, 12 रख के चले आए। अब आपको दाहिने हाथ, बायां हाथ उल्टे हाथ में कंकड़ी को रख लेनी है और दाहिने हाथ की इससे उंगली से शहादत और अंगूठे की उंगली से निकाले, ऐसे पकड़ेंगे। कंकड़ी की साइज क्या होनी चाहिए? खजूर के गुठली के बराबर। कंकड़ी का साइज क्या है? हाँ, ठीक है। वो कंकड़ी उठाएंगे और बिस्मिल्लाहु अकबर मारेंगे। याद रखिए, शैतान को जाग के लगना चाहिए। इधर ही गिर गया ना तो नहीं माना जाएगा, फिर दूसरा मारेंगे। फिर बिस्मिल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहु अकबर, इस तरह करके 7 कंकड़ हम मारेंगे। ठीक है, कितने कंकड़ मारेंगे? 7 कंकड़ मारेंगे। अगर कोई कंकड़ गिर गया नहीं उठाएंगे, हाथ से गिर गया नहीं उठाएंगे। कोई भी भीड़ भाड़ में गिरी हुई चीज को नहीं उठाना है कहीं भी। ठीक है, अब 7 कंकड़ मार लेंगे और फौरन वहां रुकना नहीं है, वहां दुआ नहीं मांगनी है। शैतान को मारते वक्त ये नियत करनी है कि ए मौला, ये तो शैतान को, सिंबॉलिक शैतान को मैं मार रहा हूं, मैं हकीकतन मैं अपने साथी शैतान को मार रहा हूं। अपना जो मेरा नफ्स है, जिन्होंने जो गुनाहों पे हमें उकसाता है, इसको भी मार रहा हूं। अब आज से मैं अहद कर रहा हूं कि इन साथी शैतान और नफ्स अम्मारा के चक्कर में कभी नहीं फंसूंगा, इसके बहकावे में नहीं आऊंगा। ये उसको भी मारूंगा और नियत अपने साथी शैतान और नफ्स के करनी है। ठीक है प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप शैतान को कंकड़ मारेंगे, फौरन वहां से रवाना हो जाएंगे और कहां आएंगे? मीना। कहां आएंगे? मीना। ये 10वीं का क्या है? दिन है। 10वीं का दिन है। जी हाँ, यही दिन है जहां जो पूरी दुनिया में लोग कुर्बानी कर रहे होंगे। जी हाँ, ये 10वीं का दिन है। अब आपको हज की कुर्बानी करनी है। ठीक है, ये कुर्बानी जिल्हिज्जा वाली जो कुर्बानी वाजिब होती है, ये नहीं है, हज की कुर्बानी है और आप पर वाजिब है। अगर साहिब इस्तिताअत है तो कुर्बानी, वो वाली कुर्बानी भी वाजिब है। हाँ, दोनों में फर्क है। ये कुर्बानी आपको हुदूद हरम में ही करनी है।
लेकिन जो बकरीद वाली कुर्बानी होती है वो हम इंडिया में भी करवा सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुर्बानी हुदूद हरम के अंदर करनी होती है, यही वाजिब है। दिगर जगहों पे अगर कुर्बानी होगी तो वाजिब अदा नहीं होगी। जब कुर्बानी नहीं होगी तो हम हालत एहराम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के लिए मैं अर्ज करता चलूं तो कुर्बानी के ताल्लुक से मेरा अपना ज़ाती मुहासबा है कि मैंने खुद अपनी कुर्बानी में खुद किया था। सहूलतें हैं, थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप चाहें तो अपने खेमे के अंदर जो होंगे उन्हीं में से एक दो को अपना नुमाइंदा बना लीजिए, 4 5 6 10 लोगों का नुमाइंदा बन जाएगा, उसका अखराजात वगैरह दे दीजिए, है ना। और उसको नौजवान जो होगा उसको कहिएगा ठीक है जो खर्च होगा हम लोग बराबर का शिरकत करेंगे। आप वो मीना के हुदूद हरम में 2 कुर्बानगाह है, 2 कुर्बानगाह हुदूद हरम में, एक मीना के करीब है, एक थोड़ा मीना से दूर है। दोनों जगह जाना मुमकिन है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। लोग कहेंगे अरे कहाँ कुर्बानी कहाँ खोजेंगे भैया, उससे अच्छा कि होटल में एक आदमी आया था कह रहा था कि पैसा दे दीजिए हम कुर्बानी कर लेंगे। 80% फराडिया होते हैं। आप कहेंगे जी हाँ 80%, बल्कि वो फराडिया दावत इस्लामी वाला का शक्ल में भी आएगा, कहेगा साहब आपको जो ट्रेनिंग दिए थे लोग ना, मैं उसी तंजीम से मैं भी जुड़ा हूँ और मुझे दे दीजिए पैसा और मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, मैं आपकी कुर्बानी कर दूंगा। वो फ्रॉड करने वाला होगा 80%, इल्ला माशाअल्लाह कुछ होंगे, मगर दावत इस्लामी वाला तो 100% गलत होगा, क्योंकि हमारी तहरीक इसका दर्स ही नहीं देती है। हमारी तहरीक ने मना किया है कि इज्तिमाई कुर्बानी के कोई हिस्सा नहीं होता, हमारे यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। ठीक है, आप सेल्फ करें, खुद करें, इंशाअल्लाह हम करेंगे, सहूलत होगी। आप नुमाइंदा बना लें, किसी एक को भेज दें, सबके हिस्से की कुर्बानी वो करके चला आएगा। आप जब चला आएगा वो गवाही देगा कि हाँ कुर्बानी मैंने कर ली है, 2 लोगों को भेज दें, गवाही हो गई। अब आपका वकील था वो, आपने आके बताया यहाँ कुर्बानी हो गई, अब आप हलक करें और एहराम से निकल गए, फारिग हो गए। ठीक है, कुर्बानी के बाद फिर हलक व तकसीर। ठीक है, याद रखिएगा तरतीब जो है, तरतीब वाजिब। बड़े शैतान को कंकड़ मारेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे, फिर बाल को मुड़वाएंगे, ये तरतीब वाजिब है। इसके उल्टा पुल्टा कर दिए तो तरतीब वाजिब तर्क हो जाएगा, फिर दम लाजिम हो जाएगा। याद रखिएगा, बड़े शैतान को जब तक कंकड़ नहीं मारेंगे कुर्बानी नहीं करवाएंगे। कुर्बानी, बड़े शैतान को कंकड़ मारा फिर कुर्बानी करवाएंगे, जब कुर्बानी पूरा हो जाएगा अब हलक करवाएंगे। ये नहीं कि पत्थर मारा हलक करवा लिए फिर कुर्बानी करवाएंगे, नहीं। कुर्बानी ये 10वीं को भी करवा सकते हैं, 11वीं को भी करवा सकते हैं, 12वीं के मगरिब से पहले पहले करवा सकते हैं। 10वीं को अगर आपको सहूलत नहीं मिली आप घबराए नहीं, यही ना होगा कि हमको 24 घंटा और एहराम में रहना पड़ेगा, रह लेंगे, मगर पूरी कोशिश करें कि हमसे खुद हम जाके कुर्बानी करें या हमारे कोई वकील जो हम इसको बनाए वो कुर्बानी करें। ये रहे वो हज के ताल्लुक से। फिर हलक और तकसीर, जब हलक उतार लेंगे अब हम हालत एहराम से फारिग हो गए, अब हम पर दूसरा फर्ज अब बचा है, वो क्या है? वो है तवाफुज़ ज़ियारा। तवाफुज़ ज़ियारा के लिए आप मैदान मीना से आप 11वीं को या 10वीं को भी कर सकते हैं। मत जैसे कि आप तकसीर से फारिग हुए, यानी कि तकसीर की शर्त नहीं है इसके लिए, आप कुर्बानी में इसके लिए शर्त नहीं है, आप हालत एहराम में जाके तवाफुज़ ज़ियारा भी कर सकते हैं, हालत एहराम से फारिग होके भी तवाफुज़ ज़ियारा कर सकते हैं। अक्सर लोग फारिग होके ही करते हैं। याद रखिएगा, ये आपको तवाफुज़ ज़ियारा करने के लिए आपको फिर मीना से गाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ से बस नहीं मिलेगी, प्राइवेट अपने पैसे से खर्च करके और टैक्सी वगैरह के जरिए आपको जाना होगा मस्जिदुल हराम, खाने काबा की तवाफ करने के लिए, तवाफुज़ ज़ियारा जिसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आप पैदल भी जा सकते हैं। मेरे वालिद साहब थे और बहुत ज़ईफ़ुल उम्र है, तकरीबन हमको लगता है कि 70 के, जब मैं हज पे गया था तो 70 के करीब थे, 70-72 के करीब उनकी उम्र थी। मैंने कहा कि चलिए बस से गए कि नहीं पैदल चलाए, कितना किलोमीटर होगा? मैं कहा 7 किलोमीटर। बोले नहीं पैदल चलाए। तो मुझे याद है कि बहुत आसानी से, बल्कि उनको चलना मुश्किल था यहाँ इंडिया में,
ऐसा करम हुआ, रब ने ऐसा करम फरमाया कि मेरे वालिद मेरे साथ साथ पैदल चले गए। जी हाँ, और उस ज़ईफ़, इसलिए आपको ये वाक़या इसलिए बताया कि आपको हिम्मत मिलेगी कि आप जब तक के टैक्सी वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे ना, तब तक धीरे 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 खाते पीते आराम से आप तो चले जाएंगे वहाँ पे। रास्ता भर आपको खजूर, कॉफ़ी, कहवा, सेब, जूस मिलता रहेगा, खाते पीते रहिए मगर एहतियात के साथ। और तौफ़ुल ज़ियारा कीजिए। तौफ़ुल ज़ियारा के लिए वही मसला है जो मैंने आपको उम्रा के लिए बताया, कहाँ से शुरू करना है, यानी कि फिर तौफ़ुल ज़ियारा में भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। इज्तिबा इसमें नहीं है, क्यों कि अगर इसमें नॉर्मल कपड़े में हम खोलेंगे या एहराम में भी हैं तो इसकी एक सूरत बनती है, इस्तिबा करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा सूरतें बनती हैं कि आप बगैर इस्तिबा यानी कि ये जो है शोल्डर नहीं खोलेंगे, ठीक है। आप नॉर्मल कपड़े में भी हो जाते हैं, नॉर्मल कपड़े में जाके तवाफ़ करेंगे, जैसे कुर्ता पजामा हो जाएगा, फारिग हो गए कुर्बानी वगैरह से, हलक करवानी है, फारिग हो गए, तौफ़ुल ज़ियारा करेंगे। तौफ़ुल ज़ियारा में भी 7 फेरे जो तवाफ़ के ताल्लुक से जो मैंने अर्ज़ किया था उम्रा का, तमाम मराहिल, फिर सही करेंगे, सही करने के बाद से फिर जो है आप फारिग नहीं करेंगे, ठीक है। सही पहले भी किया जा सकता है। अब इसके बहुत सारे सवाल कायम होते होंगे, आप इंशाल्लाह मेरा नंबर आप जो रखे होंगे तो होगा, मैसेज वगैरह जो किया होगा उसमें नंबर होगा, आप राब्ता रहेंगे इंशाल्लाह, राब्ते में आपकी जो भी सवाल होंगे मैं हल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपने तौफ़ुल ज़ियारा कर ली, अब हज की सई की, ठीक है। अब आ जाएंगे फिर खेमे में। कहाँ आएंगे? मीना। अपने खेमे में आ गए। अब खेमे में 11वीं और 12वीं 10 खत्म, 11वीं और 12वीं की रमी बाकी है, बस एक काम बच गया। 11वीं को रमी करेंगे यानी पत्थर मारेंगे शैतान को, और 12वीं को बस, और कोई काम नहीं हमारा। 11वीं और 12वीं को बस एक ही काम है तीनों, लेकिन अब 11वीं को जो मारेंगे तो ये तीनों को मारेंगे, 7-7 कंकड़। अब जाएंगे 11वीं को जाएंगे तो सबसे पहले छोटे को मारेंगे, छोटा शैतान, पता कर लेंगे छोटा वाला कहाँ है, तो वो वाला छोटा है, उसके पास जाएंगे तो छोटे वाले शैतान को कंकड़ मारेंगे। और अब थोड़ा सा